जय जिनेन्द्र। हमारा लेशिया का प्रकरण चल रहा है। लेशिया मतलब कि जो क्रोध मान माया लोग जो कषाएं होती है ना अंदर हमारे मन में, उससे हमारे भावों में कैसे परिवर्तन होता है, ये हमारे जो भाव प्रतिक्षण बदलते जाते हैं उसे हम लेशिया कहते हैं। तो लेशिया के यहाँ पर हम उदाहरण द्वारा लेशिया को दृष्टांत द्वारा समझ रहे हैं। आज मैं भोजन और पूजन इन दो पर घटा करके बता रहा हूँ कि लेशिया शुरू की 3 लेशिया खराब होती, बाद की 3 अच्छी होती है। तो कृष्ण नील कपोत खराब और पीत पद्म शुक्ल अच्छी। अब भोजन की अपन देखते हैं। भोजन के ऊपर घटा रहे हैं कृष्ण लेशिया वाला। जैसे कि ये कृष्ण लेशिया वाला क्या करता है, न खुद करता है न किसी को करने देता है। तो जैसे कि भोजन की थाली पूरी भरी हुई है, उसको सब चीजें 2 तरह के अचार, 2 तरह की चटनी, 2 तरह के पापड़, दही, मुरब्बे, है ना, और पूरा थाली 2-3 मिठाई सब रखी हुई है। फिर भी क्या है कि ना तो खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा। एकदम से कुछ जरा सी कोई सब्जी में नमक कम ज्यादा हो गया या दाल में, तो एकदम से पूरी थाली को हटा देगा, फेंक देगा। और माहौल कैसा कर देगा पूरे घर का कि जैसे घर में कोई पापा ने या किसी बड़े व्यक्ति ने खाना नहीं खाया तो बाकी लोग भी नहीं खा पाते हैं। इस तरह से कृष्ण लेशिया वाले के परिणाम होते हैं। नील लेशिया वाला, नील लेशिया वाला क्या है कि ये खुद नहीं करता लेकिन दूसरे की अनुमोदना करता है। तो ये भी जो है वो जरा सा, वो थाली तो वही है, ये भी उसको भी 2 रोटी खाना थी, इसको भी 2 रोटी खाना है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये जो है वो क्रोध करके और मीन मेघ निकालेगा कि इसमें नमक कम है, इसमें शक्कर ज्यादा है या कुछ भी, और खुद नहीं खाएगा लेकिन दूसरों को खाने में बाधा नहीं डालेगा। ठीक है। अब कपोत लेशिया वाला है। कपोत लेशिया वाला क्या है, लापरवाह होता है, ना समझ होता है। पहले भी मैंने बताया था, ये सिद्धांत ही बताता जा रहा हूं मैं, दृष्टांत बताता जा रहा हूं। कपोत लेशिया वाला क्या करेगा कि उसको भी थाली भरी हुई थाली है, खाएगा और झूठा छोड़ देगा थोड़ा, मतलब उसके अंदर। फिर पीत लेशिया वाला, पीत लेशिया वाला अभी शुभ लेशिया शुरू हो गई है। ये पीत लेशिया वाला क्या करेगा, ये मतलब अप्रयोजनभूत कार्य ज्यादा करता है, प्रयोजनभूत कार्य कम करता है। इसको भी थाली भरी हुई चाहिए लेकिन ये भी खाएगा थोड़ा सा ही, है ना। अब पद्म लेशिया वाला, पद्म लेशिया वाला प्रयोजनभूत कार्य करता है। पद्म लेशिया में क्या है कि उसको खाली दाल रोटी से भी काम चल जाएगा। उसको कुछ भी थाली के अंदर ऐसे 10, 20, 25 आइटम 56 भोग नहीं चाहिए। और जो है वो कुछ उसको नमक शक्कर कुछ चीज चाहिए ना तो मांग भी लेगा। अब शुक्ल लेशिया वाला, शुक्ल लेशिया वाला तो कोई भी चीज मांगेगा ही नहीं, है ना। उसके कर पात्र में आपने, जैसे मणिराज कर पात्र में भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो उनके जैसे तो उनके कर पात्र में आपने जो भी दे दिया ना, वो भक्ष्य पदार्थ ही आप देंगे अपने मणिराज को, तो वो उसको ग्रहण कर लेंगे। जबकि जो कृष्ण लेशिया वाला था ना, वो तो अभक्ष्य भी खाएगा और खिलाएगा भी। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर अपन मंदिर के, अब ये उदाहरण खत्म, अब मंदिर वाला उदाहरण देता हूँ कि मंदिर में जब पूजन करते समय, या मंदिर के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि कृष्ण लेशिया वाला न तो खुद मंदिर जा रहा है न किसी को जाने देता है। ठीक है। नील लेशिया वाला खुद नहीं जाता लेकिन दूसरे की अनुमोदना करता, अपनी पत्नी को छोड़ देगा कि आप जाओ करो, खुद बाहर ही बैठा रहेगा। कपोत लेशिया वाला क्या है कि ये लापरवाह है, आलसी है ना। तो ये क्या है, खुद भी करता है पूजा, लेकिन दूसरे को भी करने देता है। लेकिन ये क्या करता है, पूजा करता है लेकिन लापरवाही से। पूजा करते करते गुस्सा भी कर लेता है, हाथ पैर खुजाल लेता है ना। और किसी को माइक, किसी को किताब देना, किसी को द्रव्य सामग्री देना, किसी को दिलाना, ऐसी नेतागिरी करने लग जाता है पूजा करते करते, है ना। या फिर कोई भी मोबाइल पे बात भी करने लग जाता है, ये है ना। इसको समझ नहीं रही कि मैं किसकी पूजन कर रहा हूँ। पीत लेशिया वाला, ये कपोत हो गया। पीत लेशिया वाला क्या है, पीत लेशिया वाला जो है वो अप्रयोजनभूत कार्य करता है, ज्यादा प्रयोजनभूत कार्य कम। मतलब कि इसको जो है, इसको पूजन की थाली में द्रव्य सामग्री की थाली पूरी भरी भरी चाहिए, है ना। इसको भी, और पूजा की किताबें, पूजा तो ये भी 1 या 2 ही करेगा, लेकिन इसको है पूजन की पुस्तकों की भी पूरी गड्डी चाहिए, मुट्ठे भर भर के बादाम लौंग चाहिए। और जगह भी क्या करेगा, ज्यादा घेर के बैठता है ये पीत लेशिया वाला। अब इसके बाद में आता है, इससे भी थोड़ी मंदतर जो कषाय होती है, पद्म लेशिया। तो पद्म लेशिया वाला क्या है, इन जीवों को क्या है, जितनी सामग्री मिली ना, पूजन की जो थाली मिली जिसके अंदर जो द्रव्य सामग्री है, उसी में अपनी पूजा कर लेंगे। इनको पुस्तक भी यदि कभी नहीं भी मिली ना, तो ये भाव पूजा भी करके आ जाते हैं, है ना। अब इसके बाद में फिर शुक्ल लेशिया वाला, शुक्ल लेशिया के जीव के कैसे परिणाम होते हैं एकदम से कि ये मंदिर में पहुंचा और प्रदूषण चल रहा है और सारे लोग पूजा कर रहे हैं, पूरे मंदिर खचाखच भरा हुआ है, तो न तो इनको चटाई मिली, न द्रव्य सामग्री मिली, न पुस्तक मिली, तो भी इनको कोई खेद खिन्नता नहीं। ये क्या है कि इनके
कोई नाराजी नहीं। ये तो जिनेन्द्र देव की इतने लोग जो है मिलकर के झूम झूम के नाच गा के जो पूजा कर रहे हैं ना, तो इनका मन प्रसन्नता से यूं ही गदगद हो जाता है। और ये किसी प्रकार का इनको वो नहीं होता है, खेद खिन्नता। और फिर ये जो है वो बिना पूजा के ही ये तो जो है ना वहां हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र बोल के और बिना पूजा के ये असीम पुण्य का संचय कर लेते हैं। तो ये हमको लेक्षा समझने से इतने फायदे होते हैं, इसलिए हमको लेक्षा जरूर समझना चाहिए ताकि हम अपने भावों को संभाल सके, परिणामों को संभाल सके। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।